कार्यक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यान गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62, श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32, श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, नेवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। नमो जिनाणम नमो सिद्धाणम नए चक्र के श्रवण से खुलते हृदय कपाट, मिथ्यात्म रहता नहीं, शंकित होता तत्काल। धन्य धन्य जिन देविका स्यादवाद नए चक, जिसे साधने से मिटे भविजन का भवचक। जिन भगवान के द्वारा प्रतिपादित नए चक्र की विशेष चर्चा चल रही है। नए ज्ञान की आवश्यकता और नयों के सामान्य स्वरूप की चर्चा करने के उपरांत जो महत्वपूर्ण तत्व प्रकट हुए हैं वो इस प्रकार हैं कि नए स्यादवाद रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, अर्थात सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य है नयों की प्रवृत्ति प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। नए ज्ञान प्रमाण ज्ञान से बंधा हुआ है। प्रमाण ज्ञान से बाहर नए ज्ञान नहीं होता। तीसरा पॉइंट है अनंत धर्मात्मक वस्तु के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। चौथा पॉइंट यह है कि वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जावे और किसको अभी विषय नहीं बनाया जावे, यह ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। कभी ज्ञानी वक्ता निश्चय नय की मुक्तता से कथन करते हैं, कहीं व्यवहार नय की मुक्तता से कथन करते हैं। दोनों नयों का कथन एक साथ संभव नहीं होता। पांचवा पॉइंट है नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नए नहीं होते। छठवां पॉइंट है ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे विवक्षित धर्म कहते हैं। जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वह विवक्षित धर्म कहलाता है। जो नहीं कहा जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है होने पर भी उसे अविवक्षित धर्म कहा जाता है। सातवां पॉइंट है कि नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अविवक्षित धर्म गौण कहलाता है। आठवां पॉइंट है
नए गुण धर्मों का निराकरण कहते नहीं करता, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है, चुप रहता है। मौन का अर्थ निषेध भी नहीं है, गौण का निषेध भी नहीं है परंतु उसका प्रतिपादन अभी कहते आवश्यक नहीं है, इसको गौण कहा जाता है। 9वां पॉइंट है, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और नए वचनात्मक भी होते हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान द्रव्य सुतरूप भी होता है और शुद्ध ज्ञान भाव सुतरूप भी होता है। जब वस्तु के स्वरूप को जानते हैं तो नए ज्ञानात्मक होते हैं, जब वस्तु के स्वरूप को कहा जाता है तो नए वचनात्मक भी होते हैं। 10वां पॉइंट है, सापेक्ष नए ही सम्यक और सार्थक कहे जाते हैं। निरपेक्ष नए सम्यक नहीं होते, सार्थक नहीं होते, निरपेक्ष नए मिथ्या ही होते हैं। इसलिए आगम ग्रंथों में सापेक्ष नय को सुनय कहा है और निरपेक्ष नय को दुर्नय कहा है। जिन नयों के प्रयोग में उक्त तथ्य ना पाए जावें वे नए नहीं हैं, वे नया भास है। वस्तु स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन में नयों का प्रयोग जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। अन्य दर्शनों में नए नाम की कोई चीज ही नहीं है। सर्वत्र प्रमाण की चर्चा की गई है, क्यों प्रमाण ज्ञान को सबने स्वीकार किया है और नए ज्ञान को जैन धर्म के अलावा और किसी ने स्वीकार नहीं किया। जैसे अनेकांत जैन धर्म की प्रॉपर्टी है तो वस्तु का स्वरूप, पर जैन धर्म उसका उद्घाटन किया गया है। ऐसी नए ज्ञान भी जैन धर्म के अलावा और कहीं भी कहते हैं नहीं पाया जाता, प्रमाण तो सब जगह पाया जाता है। अतः यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि नए प्रमाण है कि अप्रमाण है। बड़ी रोचक चर्चा की है श्लोक वार्तिक ग्रंथ में आचार्य विद्यान देव ने। यदि अप्रमाण है तो उनके प्रयोग से क्या लाभ है? नए यदि अप्रमाण है तो उनके प्रयोग से क्या लाभ होगा? यदि प्रमाण है तो प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न है, ये भी प्रश्न किया गया। यदि अभिन्न है तो फिर उसके अलग उल्लेख की आवश्यकता कहते नहीं है, और भिन्न है तो फिर नए प्रमाण कैसे हो सकता है? अप्रमाण ही रहा। ये बड़ी रोचक चर्चा है जो समझने योग्य स्वाध्याय प्रेमियों को। इसके उत्तर में आचार्य विद्यानंद जी तत्वा श्लोक वार्तिक ग्रंथ में कहते हैं, नए ना तो अप्रमाण है और ना प्रमाण है, किंतु ज्ञानात्मक है, अतः प्रमाण का एक देश है, इसमें कोई विरोध नहीं है। न प्रमाणम प्रमाणम वा नयो ज्ञानात्मको मतः स्यात् प्रमाणिक देशस्तु सर्वथाप विरोधी। नए विवरण प्रसंग में 10वें नंबर के श्लोक में कहा है। आचार्य कहते हैं कि प्रमाणता और अप्रमाणता से भिन्न एक तीसरी गति होती है, उसे कहा जाता है प्रमाण का एक देशपना। जैसे समुद्र के अंश को ना तो समुद्र कहा जाता है, ना समुद्र के अंश को असमुद्र कहा जाता है। यदि समुद्र का एक अंश समुद्र है तो शेष अंश असमुद्र हो जाएंगे। इस समुद्र का प्रत्येक अंश यदि समुद्र है तो बहुत से समुद्र हो जाएंगे।
ऐसी स्थिति में समुद्र का ज्ञान कहाँ से हो सकता है? जैसे अंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है, वैसी वस्तु के अंश में प्रवृत्ति करने वाले को प्रमाण क्यों ना माना जा सकता है? अर्थात नए प्रमाण स्वरूप ही ये सिद्ध करना है। नए प्रमाण का ही अंश है, प्रमाण का एक देश है, इसलिए नए भी प्रमाणिक है, अप्रमाणिक नहीं है। क्योंकि वस्तु की विशेषताओं को, उसके विशेष निरूपण को बताने वाला, उसके वैभव को बता करके विस्तार से समझाने वाला नहीं ही तो है। यदि अंदर के वैभव को खोल खोल के नहीं बताओगे तो वस्तु की महिमा ही नहीं आएगी। वस्तु अखंड है, वस्तु अभेद है। अखंड वस्तु में भेद कर करके उस अभेद की महिमा को जगाया जाता है, और अभेद की महिमा को जगाने का काम यदि कोई करता है तो नए ज्ञान है। भाई लड़का देखने गए थे, हाँ गए थे, लड़का देखा है, कैसा है बताओ? अरे 5 फुट का है, 5.5 फुट का है, 6 फुट का है, गोरा है, काला है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, माता पिता क्या करते हैं, कौन सी सर्विस करता है, ये सारी बातें उस लड़के के बारे में कहते हैं। देखने वाला बताता है तो घर वाले उस लड़के का चयन करके उसकी स्वीकृति देते हैं। ऐसे ही वस्तु के वैभव को खोल खोल के बताने का काम नए ज्ञान के द्वारा किया जाता है। अतः वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में प्रमाण के समान नए भी प्रमाण है, अर्थात प्रमाणिक है। नए ज्ञान को नया चक्कर कहकर उसकी उपेक्षा ना करें। बहुत लोग कहते हैं हमें क्या करना, हमें पंडित थोड़ी बनना है, जब नयों को जानेंगे, नए शास्त्र को पढ़ेंगे। सीधी सीधी आत्मा की बता दो, आत्मा को हम जान लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी का सब इसका विस्तार है। हम इतना क्यों उलझाया जा रहा है, क्यों इतनी गहराई में कहते हैं हमें ज्ञान कराया जा रहा है? हम सीधे सच्चे लोग हैं, सीधी सच्ची बात बता दो। श्री भूति महाराज ने कहते कौन से न्याय और नए के ग्रंथों को पढ़ा था, उसके बिना कहते हो केवल ज्ञानी हो गए, मोक्ष में चले गए। उन्हें जितना ज्ञान था उतने ज्ञान से वस्तु स्वरूप को समझ लिया था। हमें दुनिया को जानने वाला ज्ञान तो बहुत है, पर आगम ज्ञान को जानने के लिए हम आनाकानी करते ये नहीं चलेगा। इसलिए जितना क्षेषम ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, उससे क्षेषम ज्ञान के द्वारा मूलभूत नयों को जान करके अपने आत्मा की अनुभूति करो। तो नए ज्ञान को नया चक्कर कह करके नए ज्ञान की उपेक्षा नहीं करें। लोक व्यवहार में भी नए ज्ञान का उपयोग होता है, और 2 नयों का प्रयोग होने से इस जगत को दुनिया कहा जाता है। दू नए से प्रतिपादन। स्वाद को मुख्य करके नींबू को खट्टा कहा जाता है। जरा सोचिए, सारा नींबू खट्टा है या मत उसका स्वाद खट्टा है? बताओ, क्या नींबू का रंग, आकार, वजन, गंध आदि अन्य गुण भी खट्टे हैं क्या? नहीं, तो फिर सारा नींबू खट्टा कैसे हुआ? तो स्वभाव की दृष्टि से नींबू को खट्टा कहा है। इसी तरह वस्तु के एक अंश में संपूर्ण वस्तु का निश्चय करना ही नय है, और वक्ता का अभिप्राय यही है। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की टीम में सारे भारत की स्थापना करके सभी कहते हैं भारत हार गया या भारत जीत गया। भारत की नाक डुबा दी या भारत की इज्जत को बढ़ा दिया। और भी प्रयोग होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को सारे देश का निर्णय माना जाता है। निर्णय तो प्रधानमंत्री ने किया है, पर वह देश का राजा है, तो उसका निर्णय भारत का निर्णय माना जाता है। ये नए ज्ञान है। भारत के छोटे से हिस्से में रह करके भी हम यही कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंद हमारा कहते हैं,
राष्ट्र है, ये सभी नए ज्ञान के प्रयोग हैं। नए ज्ञान के बिना लोक व्यवहार भी कहते संचालित नहीं होता। लोक व्यवहार में सब जगह नयों का प्रयोग है। भले नए शब्द ना लगावें, पर नए ज्ञान के बिना प्रयोग हो ही नहीं सकते। जीजा के जीजा को भी जीजा कहा जाता है, और यह भी सब जानते हैं कि असली जीजा तो एक ही है। ये दूसरे को जीजा कहा जा रहा है, वो जीजा का जीजा है इसलिए कहा जा रहा है। ये अभिप्राय आप सब लोग समझते हैं और कहते भी हैं। कथन पद्धति में किसका क्या अभिप्राय है, किसका क्या मतलब है, कौन बात किस मतलब से कही जा रही है, ये सारी बातें हम कहते हैं, समझते हैं। ये हर चतुराई व्यक्ति जानता है। इसलिए नए चक्र के प्रयोग भी चतुराई के द्वारा ही किए जाते हैं। बिना चतुराई के नए चक्र में प्रवेश नहीं होता। इसलिए योगी गुरु के नेतृत्व में हमें नए चक्र में प्रवेश करने की कला सीखना चाहिए। व्यवहार के कथन को परमार्थ का कथन माना जाएगा। जिनवाणी के 2 चैनल हैं, एक निश्चय नय का चैनल है, एक व्यवहार नय का चैनल है। कभी जिनवाणी माता निश्चय नय के चैनल से अपनी बात कहती है, कभी जिनवाणी माता व्यवहार नय के चैनल से अपनी बात कहती है। बताना वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का अंतरंग जो स्वरूप है वो निश्चय नय से पता चलेगा। वस्तु का जो बहिरंग स्वरूप है वो व्यवहार नय के द्वारा पता चलेगा। तो वस्तु का स्वरूप तो निरपेक्ष है, पर उसका कथन सापेक्षी होता है। स्वरूप निरपेक्ष से तात्पर्य है कि वस्तु की सत्ता, स्वतंत्रता, प्रभुता पर पदार्थ के अधीन नहीं है। वस्तु अपने स्वरूप से ही सत है, यही वस्तु की निरपेक्षता है। परंतु वस्तु में विद्यमान अनंत धर्मों को मुख्य गुण करके ही जाना या कहा जा सकता है। किसी एक धर्म को मुख्य करना ही सापेक्षता है, और यही कहते नए ज्ञान है। शुद्धात्मा का प्रतिपादन शुद्ध नय के ज्ञान बिना नहीं होता। शुद्ध नय क्या है, अशुद्ध नय क्या है, ये बातें हमें शास्त्र के माध्यम समझना पड़ेंगी। समयतार ग्रंथराज की 14वीं गाथा में कहा, यो पश्चदीय पारम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नीदम अवशेष संयुक्तम तम शुद्धनयम व्यानाही। जो नए शुद्धात्मा को बंद रहित, पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, नियत ज्ञान दर्शन आदि के भेद से रहित और अन्य के संयोग से रहित जानता है, वह शुद्ध नय है। इससे विपरीत अशुद्ध नय है। और जो शुद्ध नय को ग्रहण करता है मोक्ष को प्राप्त करता है, जो शुद्ध नय को छोड़ता है वो संसार में ही रहता है। ऐसी उत्तम चर्चा नए ज्ञान के द्वारा हमें जानने को प्राप्त होती है। तो ये रहस्य जो है वो नए ज्ञान के बिना नहीं पता चलता। इसलिए नए विद्या में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। जैनम जेतु शासनम।